अपने घर से निकलकर सपनों के शहर मुंबई तक का सफर तय करने की कोशिश तमाम लड़के करते हैं, तमाम लड़कियां करते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो घर में ही टूट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मुंबई तक पहुंचकर टूट जाते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और आजकल तो बॉलीवुड पर नेपोटिज्म और पता नहीं कैसे कैसे आरोप भी लगते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर जुड़ रहे हैं जिन्होंने यूपी के शाहजहांपुर के एक छोटे से गाँव ददऊ से निकलकर मुंबई में खुद को स्टेबल किया। एक्टिंग का कीड़ा काटा तो मुंबई पहुंच गए और यहाँ पर खुद को जमाने की कोशिश में लग गए और आज वो इस कदर जम चुके हैं कि सलमान भाईजान के साथ भी उन्होंने एक मूवी शेयर कर ली है। नाम है आलोक पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पांडे जी और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मुंबई तक का सफर कैसा रहा। इसके अलावा अगर इनके वर्क फ्रेंड की बात करें, MS धोनी अगर आपने देखी है तो उनके बेस्ट फ्रेंड तो आपको याद ही होंगे। ये वही महाशय हैं जो यहाँ पर शायद आप पहचान न पाए, लेकिन चिट्टू का रोल निभाने वाले यही हैं। और SRK के सबसे ज्यादा आइकॉनिक डायलॉग कक्का कक्का किरण पर भी इन्होंने शॉर्ट फिल्म बना डाली, वो भी लीड के तौर पर। आलोक जी, आपका स्वागत है न्यूज ट्रैक में। मैं किरण हूँ और आज सबसे पहला सवाल तो आपसे हम यही करेंगे कि शाहजहांपुर से निकलकर मुंबई तक का सफर तय करना कितना मुश्किल भरा रहा या फिर कितना ज्यादा एक्साइटमेंट भरा रहा? सबसे पहले तो शुक्रिया, इतना लंबा चौड़ा जो है बायोग्राफी आपने बनाई है, बहुत बढ़िया एकदम। सुन के बहुत अच्छा लगा। सफर बहुत ही मजेदार रहा, बहुत अच्छा रहा अभी तक और जर्नी अभी तक चली रही है। यात्रा तो चलती रहती है, बट जिस तरीके से गांव से हम निकले थे मुंबई के लिए, खासकर 2012 में, तब से अभी तक बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें पाई भी हैं और जब पाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। तो वो वेरिएशन रहना चाहिए, जैसे हम लोग एक्टिंग में कहते हैं ना, वेरिएशन नहीं होता तो मजा नहीं आता है ना, सीधा चले जाएंगे तो फिर क्या। तो वो चीजें हुई और बहुत सारे प्यारे अनुभव हैं, बहुत यात्रा अभी तक रोमांचक रही है, मजेदार। अच्छा देखिए, हम लोग एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, यूपी में खास तौर पर परिवार को लेकर आगे चलने की बातें होती हैं। परिवार है तो यानी सब है। आपके परिवार का रिएक्शन कैसा रहा? क्योंकि आप गाँव में थे, वहाँ पर मतलब हमारे यहाँ फिल्में या तो एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती है या फिर टाइम पास के लिए, लेकिन जब आपने घर में बताया कि अब एक्टिंग करनी है तो घर पर रिएक्शन किसका कैसा रहा, खास तौर पर आपके पिताजी का? देखिए, हमारे यहाँ माहौल थोड़ा अलग था। हम लोग 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो ऐसा कुछ वैसा नहीं था कि अरे फिल्म में जाना है तो ये क्या हो गया, एक्टिंग करनी है तो ये तो बहुत अलग फील्ड है। हमारे पापा का नेचर ऐसा था, उन्होंने हमेशा जो है मन का करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया कि जो भी आपका दिल करे, जो मन करे वो करो। भले वो इस फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन हम बड़े भैया के साथ जब पहली बार पिक्चर देखने गए थे चोरी छुप के, मतलब धर्मेंद्र की वो फिल्म थी, उसका नाम था क्या, पुलिस वाला गुंडा, सबसे पहली फिल्म जो थी। तो भाइयों में एक ऐसा बॉन्ड था, हम लोग आपस में हर बात शेयर कर देते थे। तो उनका तो सपोर्ट था ही, जो आपके बड़े भाई रहते हैं तो बड़े भाई का हो जाता, 50% काम हो जाता है, 50% बचा पापा को मनाना, तो वो सारी चीजें मैनेज हो गई थी। तो रिएक्शन बहुत अच्छे थे और शुरुआत में जब हमने थिएटर ज्वाइन किया था तो उनको पूरी तरीके से चीजों के बारे में नहीं बताया था कि ये क्या है, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, और मुझे भी नहीं पता था इनफैक्ट कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने शुरू में ही ऐसा डिसाइड कर लिया था कि इतना लंबा रास्ता है तय करके वहां तक जाना है। कुछ चीजें होती है ना कि जब आप उसके बारे में सोचते हैं, कहीं कोई ऐसी एक इनविजिबल पावर होती है जो वो सारी चीजें चलाती है, जो हमको नहीं पता रहता है, लेकिन आप जब शिद्दत से उस ईमानदारी के साथ उसमें लगे रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं रास्ते बन जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें जब आगे बढ़ी, नाटक में आगे बढ़े और पता चलना शुरू हुआ घर पे, और तो घर में सभी लोग फिर खुश थे। ऐसा कुछ नहीं था कि कभी कि इस फील्ड में क्यों जाना है, क्योंकि पढ़ाई भी साथ में कर रहा था ना, मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, BSc कर रहा था, तो PCM ग्रुप था, सारी चीजें थी तो मैनेज हो रही थी। बहुत अच्छा था, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है अभी तक और आगे भी रहेगा, आई होप। अच्छा चलिए, परिवार तो मान लिया कि सपोर्टिव है, लेकिन वो सबकी जिंदगी में वो जो 4 लोग होते हैं जो कुछ न कुछ हमेशा कहते ही रहते हैं, उनकी बातों का असर परिवार पे कभी पड़ा है या नहीं? परिवार पर या फिर आपके ऊपर कि अरे कहाँ भेज दिया लड़के को? वो तो मतलब हाँ आता रहता है कि
क्या होता है कि जिस तरीके से हम गांव के परिवेश करके आए, वहाँ पे आर्थिक स्थिति सबसे पहले डिसाइड करती है कि कौन क्या है ना। हम लोग देखते हैं तो गांव में जब भी नया नया जाता था पूछते थे का भैया वहाँ क्वार्टर वाटर मिला है क्या तुम्हें, हो वहाँ क्वार्टर में रहते हो क्या, कमरा किराए पिक्चर वालों ने दिया है। तो उन लोगों को चीजें नहीं पता होती है। या फिर ये पूछते थे कि कितना साल का कमा लेते हो, कैसा क्या चल रहा है, कुछ चिट्ठी बिट्ठी लिखाएं क्या, मतलब विधायक जी या नेताजी की। तो ये सब चीजें होती थी। ये सब सुनकर अच्छा, मैं चूंकि थिएटर से आया था तो वो सारी चीजें मुझे सुनने की आदत थी, है ना। शुरुआत में जब आप जीरो से शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ वो बहुत सारी चीजें होती हैं, बातें करते हैं लोग, बताते थे हमें घर वाले, लेकिन हम कहते थे कि हिम्मत रखो, परेशान मत हो। कहने वाले तो वही वाली बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है कि क्या कर सकते हैं उनका। तो वही सारी चीजें धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाती हैं, सारी सकारात्मक बातें होने लगती हैं जब आप आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। तो बातें तो हुई, बहुत सारी हुई, उनके बारे में क्या ही कहें। अब आपके कैरियर की बात करते हैं। आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रोल निभाए हैं, तो आपका पसंदीदा कैसा रोल होता है? क्योंकि आपके बारे में जानकारी निकालने पर पता चला कि किरण में आपने पूरी तरह से एक साइको लवर का रोल निभाया है। और देखिए, ये चीज तो पहले है कि अगर आप कक्का किरण कहीं पर भी सुने तो सबसे पहले दिमाग में इमेज बनती है शाहरुख खान की, उनके उस रोल की जो उन्होंने डर फिल्म में निभाया है। तो क्या आपको जब ये फिल्म ऑफर हुई तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा जहन में आया कि हाँ, शाहरुख खान के रोल से रिलेटेड कुछ रोल है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी, क्या सीन था उस वक्त? जो इसके डायरेक्टर हैं गौरव, उनसे पहले हम बातचीत कर चुके थे, तो इंटरव्यू वगैरह उन्होंने दिया था एक, तो उनके साथ मैं टच में था। उन्होंने बताया था कि फिल्म मेकिंग में उनकी दिलचस्पी है और बात करके हमें बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हम कनेक्ट हो गए थे। तो अचानक से एक दिन उनका कॉल आया कि ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है। और जब उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे बताया था, पहला रिएक्शन तो ऐसा था कि मतलब सही है यार, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, बढ़िया है। दूसरा रिएक्शन ये था कि यार इतना बड़ा मार्क उन्होंने सेट किया है शाहरुख साहब ने, है ना। तो समझदार आदमी थोड़ा बचता है, कहता भाई उधर मत टच करो। आदमी तुरंत कंपेयर करता है ना, फिर आप वो नहीं देखता कि आपने क्या किया है क्या नहीं। आदमी सीधा सीधा वहां से, और हमारा काम ये होता है कि कहीं ना कहीं चीजें जब तुलनात्मक उसमें आए तो थोड़ा बचे उनसे, ऐसा कुछ ना हो। तो मैंने मना भी किया बीच में, स्क्रिप्ट कई दिन रही, आने जाने का चलता रहा कि नहीं यार, मतलब थोड़ा मैं भी कंफ्यूज भी था, थोड़ा डरा भी था कि यार ये टच करना ठीक रहेगा क्या, सब्जेक्ट ऐसा है। फिर जब उसमें गौरव ने पूरी स्क्रिप्ट भेजी मेरे पास तो मैंने पढ़ा। जब मैंने पढ़ा उसको तो मैंने कहा ये मतलब प्रॉपर उससे इसकी कहानी जो है अलग है, ये इंस्पिरेशन ले सकती है लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जब कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि यार नहीं करना चाहिए, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। फिर हाँ कर दिया, तो कुछ भी ऐसी कुछ मन में कुछ ऐसी तैयारी या कुछ नहीं था। मैंने कहा ज्यादा तैयारी करेंगे तो फंस जाएंगे, कई बार बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाती है ना तो दिमाग हैंग हो जाता है। तो अपन ऐसे ही चले थे, डर और वो सारी चीजें थी फिर कैसे क्या करेंगे। लेकिन चूंकि डायरेक्टर जब आपकी चीजों को सुने समझे और आपका पूरा साथ दे एज एन एक्टर कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, आप बताइए आपने क्या सोचा है, तो जब वो संतुलन बन जाता है, पूरी टीम का संतुलन बन जाता है, तो चीजें खुद ब खुद अच्छी निकल आती हैं। वो आई, आपने देखा होगा, पता नहीं कैसा लगा आपको क्या नहीं। मैं तो मुझे तो अभी भी बोलता है तो मुझे थोड़ा सा नाम से ही दिमाग में ये आया कि आपके दिमाग में उस वक्त क्या आया होगा, क्योंकि शाहरुख खान के किसी आइकॉनिक डायलॉग पर बनी मूवी मैंने बताया ना आपको, करना ही, बस वही आपसे जानना मेरा दिमाग में यही आता, भाई इधर मत जाओ, कहाँ जा रहे हो रे, इधर कुछ और बनाओ यार, ऐसा क्या। वो पहुंचा दिया उन्होंने उस लेवल। लेकिन ठीक है, मैंने कहा चलो ये भी एक चैलेंज है कि उस जोन में रहते हुए आप कैसे चीजों को अलग कर सकते हैं, क्या अपना कुछ उसमें कुछ। तो मैंने कुछ बीच का रास्ता निकाल कर, कुछ ज्यादा पता नहीं, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों ने कहा कि तभी तो सवाल पूछा आपसे कि मतलब उसके लिए आपको मेंटली किस तरह प्रिपेयर होना पड़ा, या फिर कुछ ऐसा दिमाग में रहा हो कि नहीं भैया ये तो नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल और, आपने जैसे दोनों तरीके के रोल किए हुए हैं, जैसा मैंने अभी पूछा कि पॉजिटिव रोल्स या फिर नेगेटिव रोल्स,
आपके मतलब पर्सनल पसंदीदा कौन से हैं, किस तरह के रोल्स आपको करना पसंद है? देखिए, एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उसके लिए हर रोल जो है वो उसके पास जितना वेरिएशन है वो अच्छा है, ठीक है, कि पॉजिटिव भी मिल जाए नेगेटिव भी मिल जाए। बट पर्सनली अगर आप पूछोगे आलोक को क्या अच्छा लगता है, आलोक पांडे को, तो उस पे अगर आए तो मुझे ऐसे थोड़े अलग तरीके के जिसमें थोड़ा कुछ अलग वेरिएशन हो, जिसमें जो नॉर्मल रहता है उससे थोड़ा हटके हो, या फिर जैसे कहे जिसमें बहुत सारी लेयर्स हो, जिसको देख के आपको अंदाजा ना लगा पाए आप कि ये बंदा कैसा होगा, तो उसको करने में मुझे बहुत मजा आता है। सीधा सीधा करेक्टर है, ऐसा है दिख रहा है आपको, बट उसमें बहुत सारी लेयर्स रहती है, तो क्या होता है कि आप अपने आप को ढूंढ पाते हो, आप अपना जो आपका अनुभव है उसमें यूज करते हैं, और आप कई बार फंस जाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, सीखते हैं, तो उसमें चैलेंजेस मजा आता है उसको काम करने में। तो मुझे तो ऐसे लेयर्ड कैरेक्टर पसंद है, डार्क, थोड़ा सा साइको, थोड़ा सा पागलपन। अच्छा, जैसे आपने बताया कि गांव में आपके भी कुछ लोग थे जो बार बार सवाल करते थे, डिमोटिवेट करते थे, तो अब जब आप वापस गांव जाते हैं कभी, तो उनमें से किसी से मुलाकात हुई, कुछ ऐसा निकल के आए हो कि अच्छा अब वापस पलटी मार ली? नहीं, वो आदत है, आदत से मजबूर, क्या करें। तो वो लोग जाते हैं तो पूछते हैं, अरे तुम फिर आ गए। अपने घर में रुकना मुश्किल हो जाता है, मतलब 10 दिन हो गए, अरे तुम गए नहीं भैया, अभी कब जाओगे? अरे यार, अपने घर में तो रुकना मुश्किल हो जाता है। तो वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन कट्टू अगला ये भी होता है कि कोई जैसे रिलेटिव आ जाता है तो फिर तुरंत इंट्रोड्यूस भी करा देते हैं, सुनो ये है हमारे भैया चिट्टू हैं, ये धोनी में थे, समझे। तो माहौल बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया। हाँ यार, मतलब वो सारी चीजें हैं। हाँ, आपने कई फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स की, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी फिल्म रही जिसने आपको अच्छी पहचान दिलाई, जिससे आपको लगा कि बस अब बन गई है पहचान है एक एक्टर के तौर पर? बाटला हाउस में मुझे बहुत सारा प्यार मिला एज एन एक्टर। MS धोनी तो उसका जोन अलग है, वो उस फिल्म ने मुझे लोगों तक पहुंचाया, लोगों ने जाना कि हाँ आलोक पांडे कोई है, एक लड़का है जो उसका ऐसा कदकाठी है, एक कैरेक्टर ये प्ले किया है। इतना उसकी चर्चा काम को लेकर नहीं हुई थी कि हाँ कुछ ऐसा तुमने बहुत ऐसा कुछ कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी थी और उसमें वो ठीक है। बट जो बाटला हाउस फिल्म आई थी 2020 में 19 में जॉन अब्राहम सर के साथ, उस फिल्म में उनके साथ जो रिलेशन सीन था, एक तो वो बहुत अच्छा हाईलाइट हो गया, और उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज में मेरा नाम वाम ले लिया, तो वहां से चीजें काफी बदली, लोगों के मन में मेरे प्रति नजरिया भी बदला कि आलोक के साथ, मतलब एक होता ना कि जैसे किसी एक्टर को सीरियस जोन में समझना कि हाँ यार ये थोड़ा भीड़ टाइप का अभिनेता है, ऐसा है कि इसको ऐसे रोल्स भी दिए जा सकते हैं। क्योंकि उससे पहले चिट्टू थोड़े से कॉमिक और ये सब मैंने नॉर्मल ही ऐसे कैरेक्टर किए थे, उसमें थोड़ा क्या फेस टू फेस था। दूसरा क्या, जब आप हीरो के साथ बैठ के जब बातें करते हैं तो उसका मतलब थोड़ा माहौल बन जाता है ना, कि फिर उसमें उनको हड़काने वाला वैसा फील था थोड़ा, तो लोग थोड़ा क्या वर्जन में लेते हैं ना, मजा आ गया तुमने हीरो के साथ एकदम 1 to 1। तो ये चीजें थोड़ा उससे बदला मामला, बाटला हाउस से चीजें बदली, लोगों ने मतलब काफी कॉल्स आया उस समय, और बहुत वायदे भी हुए, वायदे तो चलते रहते हैं, चल रहे। अच्छा, सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ जब वो आपके कंधे पर हाथ रख के लोगों को बताते हैं, मतलब कैसा रहा वो पल आपके लिए? पहली बार तो जब पता चला था, मेरा फाइनल हो गया था सब कुछ, मैं सूर्य सर के साथ बैठा हुआ था, मीटिंग थी फाइनल कि ऐसा ऐसा है। उन्हें भी पता था ना पहली फिल्म है, इसको बता दें, बम फोड़ दें इसके ऊपर। मुझे नहीं पता था कि सलमान खान के साथ सीन है। तो मैं वो अनुभव आपको बताता हूँ, मेरी हालत क्या थी। तो बड़ा सा एक रूम, बढ़िया एकदम सजा हुआ, डायरेक्टर का, सूरज बड़जात्या बैठे हुए, मैं बैठा हुआ, 2 लोग, शायद 1-2 लोग पीछे बैठे हुए। बुलाया उन्होंने मुझे कि आलोक ऐसा ऐसा है, ये सीन है, ऐसा रामलीला का सेटअप है पूरा, ऐसा ऐसा है, एक बंदा सीटी मारता है और एक बंदा उठा के उनको स्टेज पे लेके जाता है, ऐसा, फिर उसको नचवाते हैं। फिर बोला
सलमान भाई तुमको लेके जाएंगे। तो मैं थोड़ी देर साइलेंस हो गया एकदम। मैंने कहा सलमान खान साहब मतलब उनके साथ सीन है? तो बोला हाँ। अरे मेरे शरीर में काटे खून नहीं, मतलब मैं इमोशनल भी था और मेरी हालत भी खराब थी। मैंने कहा पहला सीन सलमान खान के साथ और पहली फिल्म। और मैं गांव के लोग हैं, बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। थोड़ा इमोशनल भी हो गया। अरे सर कौन सी फिल्म थी पहली, मैंने प्यार किया, टीवी पे देखता था, ये सब उनको कहानी बता डाली। तब ब्लैक एंड व्हाइट पे टीवी पे देखा था ऐसा। थोड़ा ना बोलते बोलते इमोशनल हो गया। तो बोला क्या हुआ? मैंने कहा नहीं सर थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है, कभी मतलब मिला भी नहीं, एकदम डायरेक्ट सीधा। बोला अरे कुछ नहीं, हो जाएगा। सलमान भी ऐसे ही आया था ना, मैंने प्यार किया। देखो आज कहाँ के, अरे मैं कहाँ, आप क्या मतलब मन में ये सब चला, क्या बोल रहे हैं आपको पता नहीं, यहाँ हालत खराब। मैं भूल भाल के सर ने हिम्मत किया, चलो ओके हो जाएगा लोग, हाँ डोंट वरी, तैयार कर लो, करते हैं आराम से, ठीक है। मैं आ गया। उसके बाद मैडम मतलब 3-4 दिन मैं सो नहीं पाया, पता नहीं मुझे निकाल ना लिया जाए, मैं क्या बोलाया कि ये सलमान सर के साथ इतना, जब तक फाइनल स्क्रिप्ट सारी चीजें आ नहीं गई, मेल आ नहीं गया, शूटिंग डेट, तब तक मैं उस दहशत में था कि मुझे लगता है तुम ज्यादा इमोशनल हो गया, अभी तुम्हारा रोल गया बेटा। वो समझ गए कर नहीं पाएगा, लेकिन वो कमिटमेंट उनका ऐसा था, उन्होंने करवाया और बहुत अच्छा हुआ फिर, और वो बहुत खुश थे। कुछ एक सीन थे उसमें और एडिट हो गए थोड़े, वो और अच्छे हुए थे। फिल्म काफी लंबी हो गई थी। बाकी सलमान सर को देखा पहली बार तो टीवी पे देखा था, उनको सामने से देखा तो ऐसे लग रहा टीवी चल रही है, फिल्म चल रही है, कोई हाथ में गिलास लेके कोई आता है। तो हम लोग, मैं था, मेरा एक दोस्त था, हमने कहा यार कितना सुंदर आदमी है यार, कितना मोहरा चेहरा क्या बनाया गया है, भगवान ने फुर्सत से एकदम बैठ के क्या डिजाइन किया है, एकदम हम देखते रह गए उनको। तो ये एक फैन की फीलिंग कह लीजिए, गांव के लड़के की फीलिंग कह लीजिए, जो पहली बार सेट पे, इतने बड़े सेट पे सीधा सलमान भाई से मिल रहा है। तो पहला यही था, बस हम तो खड़े हो गए, हमारी हिम्मत तो खुद से थी नहीं कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ, आए आलोक, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं बोल पाएंगे, गला सूख गया था पूरा। तो सूरज सर आए, सूरज बड़ियातिया सर आए, उनको लगा होगा इसका बीपी लो है, लाओ बता दें, थोड़ा समझा दें, आए हेलो करा दें। तो आए, सलमान सर खड़े हुए, हाथ में गिलास था, कॉफी वॉफी पी रहे थे कुछ। तो सलमान भाई ये आलोक है, 1-2 कर रहा है। सलमान भाई ने देखा, हेलो, बस इतनी मुलाकात। उसके बाद सीन हो गया पूरा। फिर वो हम तो मतलब उसी में थे कि सलमान भाई के साथ सीन हो रहा है, बस उसी में होता चला गया। उन्होंने फिर इतना सीन तो आपने शायद देखा होगा, उसमें वो पूरा पैंट वैंट जीन्स पहन के इधर ऊपर खींचते हैं और पूरा पकड़ते हैं। तो इतना करीब आके मैंने कहा ये तो जीवन धन्य होगा, बस अब गांव चला जाऊं। मैंने कहा हो गया। सब जीवन सफल हो गया इस इंडस्ट्री में। मैंने कहा हो गया जीवन धन्य। तो बहुत अच्छा रहा वो यार, बहुत बढ़िया उनके साथ काम करके, और बहुत रिलैक्स। मतलब जब इतना बड़ा स्टार जब हो सामने तो आप ज्यादा मत सोचो, आप चुपचाप अपनी लाइन बोलो, बस जो सोचना है वो सोचेंगे। आलोक जी, आपकी लेटेस्ट सीरीज है बम्बई मेरी जान, जो काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, इसमें आपका रोल कैसा है और ये सीरीज कैसी है, लोगों को इसे क्यों देखना चाहिए, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। बम्बई मेरी जान, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बम्बई इसमें है, मुंबई नहीं है। तो ये कुछ पुराना इसमें जो बम्बई का एरा है, मुंबई का, उसके बारे में है। दूसरा, इस फिल्म की जो मेकिंग है और इस फिल्म की जो कास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो ये इसमें के मेनन साहब हैं, के मेनन साहब के सारे काम आपको उनकी सारी कहानियां, जो उनका सिलेक्शन है स्टोरीज का और वो सारी चीजें, उसके लिए नंबर 1 तो देखना चाहिए। नंबर 2, अभी तक जितना हमने अंडरवर्ल्ड माफिया, ये जो डी कंपनी, इन सब की कहानियां देखी हैं, इसको लेकर बहुत ही अलग तरीके से जो एक फिक्स पैटर्न रहता है, स्टाइल रहता है उसको प्रेजेंट करने का, कि ये हीरो है, ये डॉन है, ये विलेन है, इस तरीके से उसका जो प्रेजेंटेशन है हमारी वेब सीरीज में बिल्कुल अलग है। इसमें जो नेचुरल, जो सहजता उस कैरेक्टर को लेकर इसमें दिखाई गई है, उस रियलिटी के साथ जिस तरीके से उसको पेश किया गया है, उस कहानी को, जो 80 से 90 का जो दशक था, 70-60, हाजी और इनका गैंग और सारी चीजों का, उसको लेकर आपको देखनी चाहिए। और दूसरी
मेरी जो कहानी है इसमें, जो मेरा इसमें जो कहूंगा कि मेरे हिस्से का जो है इसमें, वो 3 एपिसोड में है। और मेरा किरदार इसमें दाऊद का जो कैरेक्टर है, या दारा जो उसमें कैरेक्टर है, जब कहानी फ्लैशबैक में जाती है तो जब वो लोग छोटे होते हैं तो उसके मामा का कैरेक्टर है। वो मामा जिसको अपना खुद होश नहीं है, दीन दुनिया का पता नहीं है, जो खुद कहीं खोया हुआ है, और बहुत ही डार्क कैरेक्टर है, जो कि सोशल लाइफ से बिल्कुल कट चुका है। उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जैसा मैं दिख रहा हूँ, आप कोसों दूर तक उसमें मुझे देख नहीं पाएंगे। तो उसकी जो तैयारी थी, उसका जो प्रोसेस था, मैं कहूँगा बहुत अलग था। बहुत ही एज एन एक्टर मैं कहूँगा अभी तक का मेरा जो सबसे यादगार बेस्ट कहूँगा कि इसका जो एक कैरेक्टर को, जैसे किसी चीज को हम बनाते हैं ना, तो वो जो प्रक्रिया होती है, वो इसमें एज एन एक्टर जो हमको लगता है कि यार हमको इस तरीके से तैयारी करने का वक्त मिलना चाहिए, या ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें हमको प्रोवाइड कराई गई डायरेक्टर की तरफ से, प्रोडक्शन की तरफ से। हमको कॉस्ट्यूम से लेकर सारी चीजें दी गई, आप तैयारी इसके साथ कीजिए। तो वो सारी चीजें रिहर्सल और वर्कशॉप हुई हमारी, उसकी भाषा को लेकर, जो डोंगरी की भाषा है, तो वो इतना आसान नहीं था पकड़ने के लिए। खाएंगा पिएगा ये सब सारी चीजें है ना, तो उसको परफेक्शन के लिए उस पर काफी काम हुआ। बाकी बहुत बढ़िया अनुभव रहा। एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की ये सीरीज है, इसमें काम करने का। और ये सीरीज हमने कोविड के दौरान शूट की थी कुछ, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, हालात बिगड़ गए, लोग बीमार हो गए, तो बीच में फिर रुकी। मतलब करीब 2 से 3 साल के अंदर ये सीरीज शूट हुई है। इसलिए ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि जो हमारे डायरेक्टर हैं सुजात सौदागर सर, उनकी जो कैप्टनशिप थी उसकी वजह से, और हार्ड वर्किंग टीम वर्क जो होता है, वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। तो शायद ये उसके बाद तभी आ पाई। तो लोगों को पसंद आया काम। रहीम का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है इसमें, और काफी अच्छा लगा। अभी तक का मेरे जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब, उन सब से एकदम अलग कैरेक्टर था ये मेरे लिए भी, और बहुत कुछ सिखाया उसने, बहुत सारी चीजें। के सर के साथ काम करने का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा, बहुत यादगार जर्नी थी। अच्छा, फिर एक सवाल और इससे ये भी आता है कि आपने कई सारी फिल्में की हैं, जैसे आपने बताया कि इस फिल्म के लिए आपको बोलचाल से लेकर के बहुत सारा काम करना पड़ा, अपनी भाषा पर काम करना पड़ा। अब तक भी ऐसी कौन सी फिल्म या सीरीज रही जिस पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? सबसे ज्यादा मेहनत मैं कहूँगा इसीलिए मुंबई मेरी जान है, क्योंकि आप जब देखोगे ना उसके फोटोज भी आप देखोगे ना, तो मेरे पास वीडियोस पड़े हैं, मैं उनको सोशल मीडिया पे मैंने डाला नहीं है। कभी आप मिलोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो मेरी वाइफ कहती थी कि ये रिहर्सल इतना यहाँ घर पे मत किया करो, मुझे अजीब लगता है, क्योंकि बहुत डार्क कैरेक्टर था ना। 24 घंटे वो नशे में रहता है, उसको खुद का होश नहीं है। उसे जो कह देता है कि इधर चले जाओ, यहाँ नशा मिल जाएगा, तो उधर चला जाता है। दाढ़ी मूछ बढ़ा हुआ है, महीनों भर नहाता नहीं है। उसकी जो मैंने कैरेक्टर स्टडी की थी, उस कैरेक्टर के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, बहुत सारे चर्ची लोग देखे थे। रात में निकल जाता था 12-1 बजे कई बार। तो ऐसे बहुत सारे किरदार आपके दोस्त मिल जाएंगे आपको, हाँ, वो आपको फ्री में आपको ज्ञान दे देंगे। तो मैं कई बार कपड़े पहनकर भी रात में भी रिहर्सल करने निकल जाता था। कई बार कुत्ते भी दौड़ा लेते थे 1-2 बार। तो हमने कहा ज्यादा हो जाएगा, 14 इंजेक्शन लगेंगे, करेक्टर हो जाएगा, सब भाग चलो। तो इसलिए एक बार गया, भाग आया मैं। एक दोस्त भी साथ में था, तो वो रेस्क्यू हो गया। खैर इतना कुछ खास नहीं था वो, बट चीजें इसके लिए यार मेहनत बहुत हुई, इसके लिए मुश्किल थी, क्योंकि भाषा बहुत अलग थी। बम्बईया पहली बार मैंने बोली, और बहुत लोगों ने पसंद किया कि बहुत अच्छा अडॉप्ट किया है तुमने। सभी लोगों ने एक्चुअली उसमें जो रिहर्सल हुई, जो उसके राइटर हैं हुसैन दलाल और अब्बास दलाल, उनके साथ हम लोगों की वर्कशॉप होती थी। उन लोगों ने वो जो लिंगो होता है, जो भाषा का जो तरीका होता है बोलने का, पैसा दो ना आबा, पैसा दो ना, इस तरीके का जो उसका एक भाव होता है ना, कि
तो वो पकड़ने में उन सब चीजों में बहुत रही। तो उसका सबका अलग अलग वर्कशॉप हुआ, कपड़े पहन के अलग रिहर्सल होती थी, बच्चों के साथ अलग रिहर्सल होती थी, भाषा की अलग रिहर्सल होती थी, फिजिक को लेकर अलग चैलेंजेस थे कि आपको एकदम नशा करने वाला कैसा आदमी हो जाता है ना, एकदम खाना वाना खाता नहीं है तो एकदम दुबला हो जाता है, तो गाल वाल एकदम मेरे उस समय भरे हुए थे जब फाइनल हुआ था। तो डायरेक्टर साहब कहते थे थोड़ा कम करो ये सब खाना पीना, तो भैया भागते थे, वॉक करते थे, बहुत सारी चीजें हुई। तो खैर वो चीजें बदली उसमें, मजेदार था। दूसरा के साहब के साथ मतलब आप सीन कर रहे हाँ समझ रहे हैं आप, बिल्कुल मतलब अपने आप में बिल्कुल। मास्टर साहब कैप्टन साहब सामने हैं, तो उनके लिए आप तैयारी करके जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो वो बहुत ही मेरे लिए तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट एज एन एक्टर मेरे लिए अभी तक का। लोग भी कहते हैं और मुझे भी लगता है सही में, काम ऐसा करो जिसमें कोई मजा एक आए। डायलॉग, और कोई एक डायलॉग उस फिल्म से जो आपको मतलब लगता हो कि बस इस डायलॉग में ही है सब कुछ, कोई एक डायलॉग उस भाषा में जिस तरह आपने फिल्म में बोला है, सीरीज में। ऐसा मतलब कोई ऐसा डायलॉग तो उसमें नहीं है जिसमें कोई ज्ञान हो, उसकी जो भाषा है उसको मैं बोल देता हूँ। के साहब के साथ सीन है जब पैसा मांगने जाता है, बार बार मना कर देते हैं, गाली वाली लेके निकाल देते थे, तो 2 बार 3 बार किया तो मुझे आ जाता है गुस्सा रहे इनको, तो धक्का का दे देते, तो कहता चल निकल यहाँ से। तो कहता है डट 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 इसमें डालो अपनी ईमानदारी, मैं देखा अभी क्या हुआ। पता क्या हुआ, आज भाई आए थे और तो पैसा भर के गए ना तुम्हारी जेब में, गरम करके गए ना जेब को तुम्हारी, उसके बाद ले लपाट टपाट टपाट एकदम टक। ऐसा करके था उसका। बहुत अच्छा है। हम लोगों को भी रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने इतनी मेहनत की है तो इस सीरीज को देखना चाहिए। हाँ यार देखो यार, मेरा ये बहुत कोई ताल्लुक है किसी पर्टिकुलर कहानी से, रियलिटी से कुछ ताल्लुक है इस पूरी सीरीज का, किसी पर्टिकुलर रियलिटी से कोई ताल्लुक है? रियलिटी तो नहीं, वही कहानी जो हम लोगों ने देखी है डी कंपनी का और सारी चीजों का, उसी को एक नए तरीके से। मतलब इसमें नई चीज ये है कि हमने जो बम्बई मेरी जान, वंस अपॉन टाइम फिल्में भी आ चुकी हैं ना, लेकिन इसमें जो इन्होंने मेन फोकस किया है मेरे हिसाब से, जो उनके फादर थे बहुत ईमानदार थे, वो कांस्टेबल जो थे दादा के, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहानी आगे बढ़ती है। तो वो पोर्शन अभी तक बहुत नहीं दिखाया गया था। वो पोर्शन के सामने जो प्ले किया है, फादर का रोल, उसके भाई, छोटे छोटे भाई, कैसे चीजें बनी, ऐसा नहीं कहूंगा कि उनको हीरो दिखा कुछ है, ग्लोरीफाई किया, ऐसा बिल्कुल। जो रियलिटी थी वो दिखाई गई है कि गलत है तो गलत है, सही है तो ये चीजें सही थी, तो कैसे वो वहां तक पहुंचा, कैसे वो दुबई गया, सारी चीजें, तो वो चीज उसमें अलग है। तो वो कहानी तो मैच करती है, वो है ही वही कहानी है, उसको कितना कहेंगे कि नहीं है, वो कहानी है। अच्छा, आपसे कुछ दो बोलो। आखिरी सवाल होंगे मेरे। जैसे अभी बहुत बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ हैं जो अपने घर में बैठकर ही बस सपने सजा रहे हैं, लेकिन जो तमाम खबरें हम देखते हैं नेपोटिज्म को लेकर, या फिर फिल्म बॉलीवुड की दुनिया कैसी है कैसी नहीं है, रियलिटी अगर आपसे जानना चाहें, अगर उन बच्चों को कुछ बताना हो कि वो हार ना माने या फिर किस तरीके से इंडस्ट्री में आए, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जो 12 सालों का अनुभव कहता है, देखिए जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल एकदम हड़बड़ाइए मत। कुछ लोगों के मैसेज ऐसे आते हैं जैसे बम्बई कहीं शिफ्ट हो रही है, पूरी बम्बई उठ के कहीं चली जाएगी, ऐसा लोगों का मैसेज आता है। बस दादा मैं 6 महीने में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैंने कहा कुछ नाटक वाटक किया, तैयारी कर ली कुछ? सबसे पहले तो तैयारी कीजिए प्रॉपर, है ना, ईमानदारी के साथ इस बात को महसूस कीजिए कि देखो यार काम अभी आता नहीं है, सीखा नहीं है, तो प्रॉपर उसको सीखो। सबसे जरूरी बात कि कहीं भी किसी भी ग्रुप में जाके ज्वाइन करो, थिएटर करो, कुछ भी कोर्स करो, कुछ ना कुछ करो, काम करके आओ इधर, है ना, काम करके। यहाँ ये मत करो आके कि अरे वो तैरना आता नहीं, नाव पे बैठ गए, पता लगे नाव डूब रही है और वो है ही नहीं, फिर भाग रहे हैं, क्या करें, लाए नहीं, ये नहीं, तो वो सारी चीजें आए। यहाँ हिचकोले बहुत हैं, ऊपर नीचे होता है। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बिल्कुल ना आए कि उनको मिल गया, उनका चल गया 4 साल में तो तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबका समीकरण, सबका फार्मूला ये गणित और साइंस में फिक्स होता है। यहाँ जिंदगी में फार्मूले बिल्कुल अलग हैं। हमारा फार्मूला अलग है, आपका अलग है। आपके जीवन में कुछ अलग सिचुएशन आती होगी, आप उसको अलग तरीके से डील करती होंगी। मेरी सिचुएशन क्या है अभी, मुझे उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं, बस इनका ध्यान रखिए। आइए, सीख के आइए,
और काम बहुत है। ये भी है कि काम नेपोटिज्म और सारी चीजें हैं भी, और अगर आप अपनी पे उतर आएंगे अपने पे तो नहीं भी है। मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे फरहान सर ने भी काम दिया, मुझे बम्बई मेरी जान में उनकी बदौलत मैंने काम किया। उनके साथ एक फिल्म की थी लखनऊ सेंट्रल, वहां से वो काम से इतना प्रभावित हो गए तो उन्होंने मुझे सीधा, मैं उनके टच में था, ऑडिशन दिया मैंने। परीक्षा देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा कि मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा तो आपको काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, एग्जाम में बैठना पड़ेगा। कुछ लोग जरिया बन जाते हैं कि आप वहां तक पहुंच गए, मैं रास्ता बता दूंगा, यहाँ से वहां चले जाओ, वहां पे एक जगह है, वो जगह सही है। ये 2-3 चीजें हैं, दोनों चीजें हैं सारे। मतलब पॉइंट अगर देखिए पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है, सुख है तो दुख भी है, मुश्किलें है तो आसानी भी है, नहीं काम है तो काम है भी, बहुत सारी चीजें हैं। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी आगे अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट, काम चल रहा है? अभी हसीन दिलरुबा में दिखूंगा, कुछ एक गुदगुदाता हुआ थोड़ा सा कॉमिक कैरेक्टर है एक उसमें, हल्का सा। चिरंजी लाल है उसमें नाम उस कैरेक्टर का, हसीन दिलरुबा 2 में। उसमें कुछ तापसी जी के साथ सीन्स हैं, कुछ बढ़िया थोड़े से जिमी शेरगिल सर के साथ हैं। तो वो फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे आएगी, उसका पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 उसका आने वाला है। और एक फिल्म है द रेपिस्ट, जो कि बाहर के फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई है, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेकर बनाई गई ये फिल्म है। अपर्णा सेन जी ने डायरेक्शन किया है उसका। अपर्णा सेन जी का आप फिल्म मेकिंग तो जानते ही हैं, किस तरीके की फिल्में बनाती हैं, सब सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई और गंभीरता। तो उसमें एक बहुत ही अलग और डार्क शेड लिए हुए किरदार है, जो लुक बहुत उसका अलग है। कुछ उसका भी स्क्रीनिंग हुआ था बम्बई इसमें मामी में, तो उसका इंतजार है। ये है, और एक और सीरीज है जो पहले तो हम लोग MX प्लेयर के लिए कर रहे थे, जिसका नाम अभी कुछ डिसाइड नहीं है, जो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता क्योंकि अलाउ नहीं है ऐसा। लेकिन अब शायद कहीं बात चल रही है, शायद वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएगी। वो बहुत अच्छी सीरीज है, उसमें आपके सौरभ शुक्ला सर है, रणवीर शौरी जी हैं, और काफी अच्छे लोग हैं उसमें। मैं भी एक अहम किरदार में हूँ। तो वो 12 एपिसोड की एक सीरीज है। तो ये है, और भी 3-4 प्रोजेक्ट है जिनके बारे में पता नहीं क्या है, वो चल रही हैं चीजें, उनके बारे में क्या ही कहना। चलिए ठीक है, आपको आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप जैसे अभी तक धाकड़ एक्टिंग दिखाते आए हैं, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते आए हैं, वैसे ही अगली फिल्मों में भी बनते रहेंगे। हम एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे आपके किसी नए किरदार के बारे में, जब हमें पता चलेगा कि कहाँ पर आपने क्या किया है और किस तरह लोगों को एक बार फिर से प्रभावित किया है कि काम करो, बस मुंबई आओगे तो काम के सहारे ही काम मिलेगा, किसी और के सहारे नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप भी अभी देख रहे थे आलोक पांडे को। आपने आलोक पांडे जी से सुना कि कैसे मेहनत करते रहना है, कैसे बॉलीवुड की दुनिया में अपना नाम बनाना है और क्या करना जरूरी है, क्या सोच विचार दिमाग से निकाल देना है। ऐसे ही हम आगे तमाम लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे, आपको नए नए लोगों से इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ।